विद्यार्थियों एवं दर्शकों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर शिवहर्ष सिंह और आज मैं आपके समक्ष राजनीति विज्ञान के अध्ययन के व्यवहारवादी उपागम अर्थात बिहेवियरल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस पर एक व्याख्यान लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, behavioral approach to the study of political science is a contemporary approach to the study of political science। विद्यार्थियों एवं दर्शकों, राजनीति विज्ञान के अध्ययन का व्यवहारवादी उपागम एक समकालीन उपागम है। व्यवहारवादी उपागम की जड़ें 1908 में प्रकाशित दो पुस्तकों में खोजी जा सकती हैं। एक ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स बाय ग्राहम वालास और दूसरी है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट बाय आर्थर बेंटले। परंतु बीच में दो विश्व युद्धों के आ जाने के कारण व्यवहारवादी उपागम का समुचित विकास दो विश्व युद्धों के खत्म होने के पश्चात ही हो सका। अर्थात राजनीति विज्ञान के अध्ययन का जो व्यवहारवादी उपागम है, यह समुचित रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात ही अमेरिका में विकसित हुआ और अमेरिका की शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर चार्ल्स एडवर्ड मेरियम, जिनका जीवन काल है 1874 से 1953, इन चार्ल्स एडवर्ड मेरियम को व्यवहारवादी उपागम का अग्रणी प्रतिपादक या पायनियर माना जाता है। यही चार्ल्स ई मेरियम शिकागो स्कूल ऑफ थॉट के फाउंडर भी रहे हैं। विद्यार्थियों एवं दर्शकों, राजनीति विज्ञान के अध्ययन का व्यवहारवादी उपागम यह कहता है कि अगर किसी देश की राजनीति की ज़मीनी हकीकत को समझना है, किसी भी देश की राजनीति के यथार्थ को समझना है, किसी भी देश की राजनीति की ग्राउंड रियलिटीज को समझना है, तो उस देश में जो पदस्थ राजनीतिज्ञ हैं, जो राजनीतिक भूमिकाओं में बैठे हुए लोग हैं और राजनीतिक संस्थाएं जो हैं, उनके वास्तविक राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों एवं दर्शकों, एक बात मैं यहाँ पर आपको स्पष्ट कर दूँ कि रियलिज्म या यथार्थवाद, पॉजिटिविज्म या प्रत्यक्षवाद, एम्पिरिसिज्म या अनुभववाद तथा व्यवहारवाद, बिहेवियरलिज्म, ये आपस में बहुत इंटर रिलेटेड दर्शन हैं, इंटर रिलेटेड थ्योरीज हैं, इंटर रिलेटेड अर्थात अंतः संबंधित सिद्धांत हैं। जैसा कि मार्गेंथो द्वारा वर्णित यथार्थवाद के जो सिद्धांत हैं, उनमें से पहला सिद्धांत यह कहता है कि द लॉज गवर्निंग पॉलिटिक्स आर रूटेड इन ह्यूमन नेचर, अर्थात राजनीति को नियंत्रित करने वाले जो नियम हैं, उनकी जड़ें मानव प्रकृति में पाई जाती हैं। द सेम थिंग हैज़ बीन पॉइंटेड आउट इन ग्राहम वालास ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। इसके बाद जो सिस्टम ऑफ फिलॉसफी है एम्पिरिसिज्म का, अनुभववाद का, वह यह कहता है कि ऑल द नॉलेज इज डिराइव्ड फ्रॉम सेंसरी एक्सपीरियंस, अर्थात सारा का सारा ज्ञान वह इंद्रिय या 5 इंद्रियों द्वारा अर्जित किया जाता है। द सेम थिंग हैज़ बीन मेंटेन्ड इन द पॉजिटिविस्ट फिलॉसफी। प्रत्यक्षवाद में भी यही कहा गया है कि ऑल द साइंटिफिक नॉलेज इज डिराइव्ड फ्रॉम द सेंसरी एक्सपीरियंस, अर्थात सारा वैज्ञानिक ज्ञान, सारा वस्तुनिष्ठ ज्ञान वह 5 जो इंद्रियां हैं, इनके अनुभव पर ही आधारित होता है। यही चीज़ व्यवहारवाद में कही गई है। व्यवहारवाद भी वह प्रत्यक्षवाद से अपनी प्रेरणा लेता है। प्रत्यक्षवाद के फलस्वरूप ही व्यवहारवाद उपजा और व्यवहारवाद एम्पिरिसिज्म को भी, एम्पिरिकल फैक्ट्स को बहुत एम्फेसाइज करता है। व्यवहारवाद एम्पिरिकल फैक्ट्स या आनुभविक आंकड़ों पर, तथ्यों पर बहुत अधिक जोर देता है।
स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, जैसा कि हमने बताया कि अगर किसी देश की राजनीति की ज़मीनी हकीकत को समझना है, वह उसकी वास्तविकताओं को समझना है, तो वहाँ के जो पदस्थ राजनीतिज्ञ हैं और जो वर्किंग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, राजनीतिक संस्थाएं हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके वास्तविक राजनीतिक व्यवहार को समझना होगा और इसकी एनालिसिस या इसका विश्लेषण करना होगा। अब प्रश्न यह उठता है कि व्हाट इज़ पॉलिटिकल बिहेवियर, क्योंकि व्यवहारवाद के अनुसार पॉलिटिकल बिहेवियर इज द यूनिट ऑफ स्टडी। राजनीतिक व्यवहार ही व्यवहारवाद के अनुसार अध्ययन की इकाई है। सो नाउ लेट अस डिफाइन पॉलिटिकल बिहेवियर। स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, political behavior as an area of study in political science is concerned with those aspects of human behavior which take place within political contexts, that is within state or other political community, for political purposes or with political motivation. Its focus is the individual person as a voter, as a leader, as a revolutionary, as party member, opinion leader, etc., rather than the group or the political system. अर्थात राजनीतिक व्यवहार का संबंध व्यक्ति के व्यवहार के उन पहलुओं से है जो राजनीतिक संदर्भ में घटित होता है। अर्थात जो व्यवहार व्यक्ति राजनीतिक संदर्भों में करता है, राजनीतिक उद्देश्यों के लिए करता है, या राजनीतिक मंशा से करता है, या राजनीति से प्रेरित होकर करता है, वही व्यवहार राजनीतिक व्यवहार कहा जाता है। और राजनीतिक व्यवहार का जो अध्ययन केंद्र है वह व्यक्ति है, एक मतदाता के रूप में, या एक नायक या लीडर के रूप में, नेता के रूप में, या एक क्रांतिकारी के रूप में, या किसी दल के, राजनीतिक दल के एक सदस्य के रूप में, या ओपिनियन लीडर के रूप में। व्यक्ति ही राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन का केंद्र है, न कि कोई समूह या राजनीतिक व्यवस्था। नाउ स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, दिस पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू बिहेवियरलिस्ट्स शुड बी स्टडीड ऑन द बेसिस ऑफ 8 tenets of behavioralism described by the great American behavioralist डेविड ईस्टन 1917 से 2014। डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद के 8 टेनिट्स या सिद्धांत बताए हैं, जिन्हें डेविड ईस्टन ने 8 इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ बिहेवियरलिज्म कहा है। अर्थात डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद के जो 8 सिद्धांत बताए हैं, उन्होंने व्यवहारवाद की 8 बौद्धिक आधारशिलाएं कहकर पुकारा है। व्यवहारवाद की ये 8 बौद्धिक आधारशिलाएं और 8 इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ बिहेवियरलिज्म आर रेगुलरिटीज अर्थात नियमितताएं, वेरिफिकेशन अर्थात सत्यापन, टेक्निक्स अर्थात तकनीक, क्वांटिफिकेशन अर्थात परिमाणन, वैल्यूज अर्थात मूल्य, सिस्टमेटाइजेशन अर्थात क्रमबद्धता, प्योर साइंस अर्थात विशुद्ध विज्ञान, और लास्ट है इंटीग्रेशन अर्थात एकीकरण। नाउ स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, लेट अस एक्सप्लेन ईच एंड एवरी इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन स्टोन ऑफ बिहेवियरलिज्म वन बाय वन। फर्स्ट इज रेगुलरिटीज। It implies that there are discoverable uniformities in political behavior which can be expressed into theory-like statements so as to provide for the explanation and prediction of political phenomena. जो व्यवहारवाद की पहली आधारशिला है वह है रेगुलरिटीज या नियमितताएं। इसके अनुसार मनुष्य का जो राजनीतिक व्यवहार है इसमें खोजने योग्य, पता लगाने योग्य स्पष्ट एक रूपताएं या नियमितताएं, समानताएं पाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार पल पल, छिन छिन, क्षण क्षण बदलता है, ऐसा नहीं है। इसमें पता लगाने योग्य एक रूपताएं पाई जाती हैं और इन एक रूपताओं को सैद्धांतिक कथनों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है
थ्योरी लाइक स्टेटमेंट्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है, जिससे कि राजनीतिक घटनाओं की व्याख्या की जाती है और राजनीतिक घटनाओं का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, हम इसे एक उदाहरण के आधार पर समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसके राजनीतिक व्यवहार में राष्ट्रवाद झलकता है, परिलक्षित होता है, और बार बार जब हम उस व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार को अलग अलग अवसरों पर ऑब्जर्व करते हैं, उसका प्रेक्षण करते हैं, तो हम यही पाते हैं कि उसमें हर हाल में राष्ट्रवाद झलकता है। यही मतलब है कि किसी व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार में डिस्कवरेबल, पता लगाने योग्य, खोजने योग्य एक रूपताएँ पाई जाती हैं। ऐसा नहीं कि व्यक्ति का राजनीतिक व्यवहार क्षण क्षण बदलता है, इतना परिवर्तनशील नहीं होता। और जब हम बार बार किसी व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार को ऑब्जर्व करते हैं, उसका प्रेक्षण करते हैं, तो अगर हम पाते हैं कि वो राष्ट्रवादी व्यवहार ही अभिव्यक्त कर रहा है, वही प्रदर्शित कर रहा है, तो हम इसे थ्योरी लाइक स्टेटमेंट में अभिव्यक्त कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि अमुक व्यक्ति राष्ट्रवादी है। अब इस थ्योरी लाइक स्टेटमेंट या सैद्धांतिक कथन का प्रयोग हम कर सकते हैं किसी भी राजनीतिक घटना या इसी व्यक्ति से संबंधित किसी या आगे घटित होने वाली किसी राजनीतिक घटना की व्याख्या के लिए या इसके पूर्वानुमान के लिए। मान लीजिए यह व्यक्ति आगे चल करके कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है, ऐसा राजनीतिक दल उसमें सम्मिलित हो जाता है जो राष्ट्रवाद की विचारधारा पर आधारित है। तो इस प्रकार से हम इस घटना को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये तो इस व्यक्ति से एक्सपेक्टेड ही था कि अब भविष्य में कोई राष्ट्रवाद की विचारधारा पर आधारित राजनीतिक दल उसका सदस्य बन जाएगा, क्योंकि इसके व्यवहार में सदैव राष्ट्रवाद झलकता रहा है, परिलक्षित होता रहा है। या हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि हो सकता है कि यह व्यक्ति भविष्य में किसी ऐसे राजनीतिक दल का सदस्य बन जाए, कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ले जो कि राष्ट्रवाद की विचारधारा पर आधारित है। तो यही अर्थ है रेगुलरिटीज का। दूसरी आधारशिला जो व्यवहारवाद की है वह है वेरिफिकेशन। It requires that such theory-like statements, the validity of such theory-like statements must be testable in principle by reference to relevant behavior. ये जो अभी हमने बताया कि उदाहरण के तौर पर कि कोई व्यक्ति है जिसके व्यवहार में राष्ट्रवाद परिलक्षित होता है और तमाम सारे उसके ऑब्जर्वेशन के बाद अनेक अवसरों पर हमने यह थ्योरी लाइक स्टेटमेंट गढ़ा कि अमुक व्यक्ति राष्ट्रवादी है। अब यह थ्योरी लाइक स्टेटमेंट, यह सैद्धांतिक कथन टेस्टेबल होना चाहिए, परीक्षणीय होना चाहिए। भविष्य में हम जब उस व्यक्ति के व्यवहार को ऑब्जर्व करें तो हम बार बार यही हमें पाना चाहिए, यही रिजल्ट निकलना चाहिए कि वह व्यवहारवादी दृष्टिकोण से राष्ट्रवादी व्यवहार ही अभिव्यक्त कर रहा है। तो ये थ्योरी लाइक स्टेटमेंट्स सत्यापित हो जाएंगे जो अमुक व्यक्ति के बारे में हमने कहा कि अमुक व्यक्ति बार बार राष्ट्रवादी व्यवहार को अभिव्यक्त करता है, यह राष्ट्रवादी है। तो जब हम भविष्य में उसके व्यवहार को ऑब्जर्व करेंगे, उसका प्रेक्षण करेंगे और हम पाएंगे कि यह बार बार राष्ट्रवादी राजनीतिक व्यवहार ही अभिव्यक्त कर रहा है और इसने एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल भी ज्वाइन कर रखा है, तो इस प्रकार से ये जो थ्योरी लाइक स्टेटमेंट हमने बताया कि अमुक व्यक्ति राष्ट्रवादी है, उसका टेस्ट हो गया, उसकी पुष्टि हो गई कि अमुक व्यक्ति राष्ट्रवादी ही है, इसका सत्यापन हो गया। जो थर्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन स्टोन है बिहेवियरलिज्म का, दैट इज टेक्निक्स, हिंदी में कह सकते हैं तकनीक। इट मीन्स दैट द मीन्स ऑफ acquiring and interpreting data should be examined self-consciously for the purpose of observing, recording and analysis of behavior. जो
साधन हम अपनाते हैं राजनीतिक व्यवहार के प्रेक्षण के लिए, राजनीतिक व्यवहार से संबंधित आंकड़े इकट्ठा करने के लिए। यही साधन तकनीकें हैं, इनको तकनीक कहा जा सकता है। तो ये तकनीकें जो किसी व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार के प्रेक्षण के लिए हम अपनाते हैं, इन्हें हमें समय समय पर इनकी पुष्टि करनी चाहिए, पूरे होशो हवास में आत्मचेतन रूप से इनका परीक्षण करना चाहिए कि हमारी तकनीकें अब भी करेक्ट हैं, सही हैं कि नहीं। और यही नहीं, these means of acquiring and interpreting data should be examined self-consciously, verified and validated for the purpose of observing, recording and analyzing behavior. ये जो तकनीकें या साधन हम अपनाते हैं किसी व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का प्रेक्षण करने के लिए, उससे संबंधित आंकड़े कलेक्ट करने के लिए, इनको हमें पूरे होशो हवास में बार बार एग्जामिन करना चाहिए, इनका परीक्षण करना चाहिए, इनकी पुष्टि करनी चाहिए, इन्हें और परिष्कृत करना चाहिए, जिससे कि हम बहुत अच्छे ढंग से राजनीतिक व्यवहार संबंधी आंकड़ों को प्राप्त कर सकें, राजनीतिक व्यवहार का प्रेक्षण कर सकें, उसका अभिलेखन कर सकें, अर्थात उसको रिकॉर्ड कर सकें, और राजनीतिक व्यवहार की हम बहुत अच्छी एनालिसिस कर सकें, इसका बहुत अच्छा विश्लेषण कर सकें। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कोई डॉक्टर है, वह कुछ सिंपल मशीन्स यूज करता है, कुछ तकनीकें यूज करता है, जैसे ब्लड प्रेशर, रक्तचाप मापन की मशीन वह प्रयोग करता है, किसी तकनीक पर ही वह आधारित होती है। वह वेइंग मशीन किसी व्यक्ति का जो वज़न है वह नापने की मशीन प्रयोग में लाता है, और पल्स रेट प्राप्त करने के लिए किसी मशीन का यूज करता है। तो इन मशीनों को उसे समय समय पर देखते रहना चाहिए, पूरे होशो हवास में इनका परीक्षण करते रहना चाहिए, इनका रखरखाव ठीक से करना चाहिए, इनको और परिष्कृत रखना चाहिए और रिफाइन करना चाहिए, और बार बार पुष्टि करते रहना चाहिए कि ये मशीनें अभी सही कार्य कर रही हैं कि नहीं। तभी हम अच्छे ढंग से किसी व्यक्ति के ब्लड प्रेशर को ऑब्जर्व कर सकते हैं और फिर उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, अभिलेखन कर सकते हैं। डॉक्टर पर्चे पर लिखता है कि अमुक व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 90 से 130 है, नीचे वाला 90, ऊपर वाला 130। इस व्यक्ति का वेट 56 kg है, इस व्यक्ति की पल्स रेट 99 है, और उसके बाद फिर एनालाइज करता है, विश्लेषण करता है कि इस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कम है या ज़्यादा है, किस कारण है, कौन सी बीमारी इसको हो सकती है या कोई बीमारी नहीं है। सो दिस इज़ द explanation of techniques as the third intellectual foundation stone of behavioralism. The fourth is quantification, परिमाणन हिंदी में। It is necessary because the precision in the recording of data and statements of findings requires that the measurement should be expressed in actual quantities to facilitate proper analysis. परिमाणन का तात्पर्य यह है कि परिशुद्धता के लिए यह आवश्यक है। हमने आपको पहले भी बताया है अपने पहले के वीडियोस में कि जो कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस हैं, उनमें परिशुद्धता की खोज पाई जाती है, सर्च फॉर प्रिसीजन पाया जाता है। तो प्रिसीजन के लिए, परिशुद्धता के लिए यह आवश्यक है कि जो आंकड़े मानव व्यवहार के हम प्राप्त करें, उनको वास्तविक संख्याओं में अभिव्यक्त कर सकें, तो हम इसकी एनालिसिस, इसका विश्लेषण बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं और बहुत शुद्ध होगा यह विश्लेषण। जैसे किसी व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार को हमने ऑब्जर्व किया 15 बार, 15 अवसरों पर हमने देखा, स्टडी करी, उसकी रैलीज में गए, और हमने पाया कि अब वो व्यक्ति वह हिंदुत्व विचारधारा वाला है,
उसके राजनीतिक व्यवहार में हिंदुत्व परिलक्षित होता है। तो अगर आपने 15 बार ऑब्जर्व किया और उसमें 13 बार आपने पाया कि नहीं हिंदुत्व की विचारधारा परिलक्षित होती है इसके व्यवहार में, तो आपको उसके राजनीतिक व्यवहार का एक आंकड़ा प्राप्त हुआ जिसे आप शुद्ध संख्या में 13 आउट ऑफ 15 अर्थात 15 प्रेक्षणों में 13 बार उसका व्यवहार हिंदुत्ववादी पाया गया। तो जब हम विशुद्ध संख्याओं में, वास्तविक संख्याओं में व्यक्त करते हैं व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार संबंधी आंकड़ों को, तो इसी को हम परिमाणन कहते हैं और इससे बहुत अच्छी एनालिसिस या व्याख्या हो सकती है और राजनीतिक व्यवहार की व्याख्या ज़्यादा सुकर होगी, ज़्यादा सुगम होगी। नाउ द फिफ्थ intellectual foundation stone of behavioralism is values, मूल्य। Behavioralists drew a clear distinction between ethical evaluation and empirical explanation, which were concerned with values and facts respectively. They insisted that objective scientific inquiry has to be value free or value neutral. अर्थात व्यवहारवादी नैतिक मूल्यांकन और आनुभविक व्याख्या के मध्य स्पष्ट भेद करते हैं। नैतिक मूल्यांकन का संबंध मूल्यों से है, सामाजिक मूल्यों से, व्यक्ति के व्यक्तिगत मूल्यों से, वो सामाजिक मूल्य ही होते हैं। और एम्पिरिकल एक्सप्लेनेशन का संबंध है फैक्ट्स से, तथ्यों से। तो वैल्यू फैक्ट डाइकोटमी इसी को कहते हैं, मूल्य तथ्य विभाजन। व्यवहारवादी एम्पिरिकल फैक्ट्स को ज़्यादा महत्व देते हैं। उनका यह कहना है कि जब हम मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन कर रहे हों तो हमें व्हाट इज़, जो है, जो हम अपनी इंद्रियों से ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो प्रत्यक्ष है, हमें उसी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमारे व्यक्तिगत मूल्य और सामाजिक मूल्य इसमें आड़े नहीं आने चाहिए। व्हाट ऑट टू बी, ये हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हमें व्हाट इज की, इसका ऑब्जर्वेशन करना है, इसको रिकॉर्ड करना है, इसकी एनालिसिस करना है। ये आग्रह करते हैं व्यवहारवादी कि जो राजनीतिक व्यवहार है इसका अध्ययन या जो वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, वैज्ञानिक होना चाहिए। और वस्तुनिष्ठ तथा वैज्ञानिक इंक्वायरी को हर हाल में मूल्य मुक्त या मूल्य तटस्थ होना चाहिए। व्यक्तिगत मूल्य या सामाजिक मूल्य इसमें आड़े नहीं आने चाहिए। जैसे कि हमने देखा भारतवर्ष में इस समय नक्सलवाद बहुत सर उठा रहा है और यह एक ज्वलंत समस्या है भारतीय समाज की। तो नक्सलवाद का अध्ययन हमारा, या नक्सलवादियों के राजनीतिक व्यवहार का, या इसको समर्थन देने वाले लोगों के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन वह फैक्चुअल होना चाहिए, एम्पिरिकल फैक्ट्स पर आधारित होना चाहिए। ये अच्छा है कि बुरा है, हमें ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसकी परवाह हमको नहीं करनी है। हमारी जो इंक्वायरी है, हमारी जो जांच पड़ताल है नक्सलवाद की, वह वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए, साइंटिफिक होनी चाहिए, वैज्ञानिक होनी चाहिए, मूल्य मुक्त होना चाहिए। इस इंक्वायरी को, इस जांच पड़ताल को मूल्य तटस्थ होना चाहिए। Now the next intellectual foundation stone of behavioralism is systematization, क्रमबद्धता। It stands for the establishment of a close interrelationship between theory and research, because research untutored by theory may prove trivial, while theory unsupportable by data may turn out to be futile। अर्थात व्यवहारवादी थ्योरी और रिसर्च, सिद्धांत और शोध के मध्य एक गहन संबंध स्थापित करने की बात करते हैं, गहन संबंध होने की बात करते हैं। उनका कहना है कि ऐसा शोध जो सिद्धांत से अप्रशिक्षित है वह तुच्छ होगा, महत्वहीन होगा, उसमें कोई दम नहीं होगी।
जबकि ऐसा सिद्धांत जिसे हम तथ्यों से समर्थित नहीं कर सकते वह फ्यूटाइल होगा, अर्थहीन होगा, बेमानी होगा, निरर्थक होगा। अब इसको हमें उदाहरण के द्वारा समझना है। मान लीजिए कि कोई शोधकर्ता इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और ब्रिटिश पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का तुलनात्मक अध्ययन कर रहा है। सम रिसर्चर हैज अंडरटेकन फॉर हिज और हर रिसर्च द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो यह शोधकर्ता पार्लियामेंट्री सिस्टम की थ्योरी में और डेमोक्रेसी की थ्योरी में वेल ट्रेंड होना चाहिए, तभी वह रिसर्च कर पाएगा। अच्छा, जब उसको यही नहीं मालूम होगा कि व्हाट इज पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, शासन की संसदीय व्यवस्था क्या है, इसकी थ्योरी ही नहीं मालूम होगी, प्रजातंत्र क्या है, प्रजातंत्र का सिद्धांत ही नहीं मालूम होगा, लोकतंत्र की थ्योरी ही नहीं मालूम होगी, तो वह पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ऑफ ब्रिटेन एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया में तुलना क्या करेगा। तो अगर शोधार्थी वेल ट्रेंड नहीं है थ्योरी में, तो उसका रिसर्च ट्रिवियल होगा, तुच्छ होगा, महत्वहीन होगा, वह अच्छा रिसर्च नहीं कर पाएगा। और विद्यार्थियों, ये मैं आपको बता दूं कि इट्स अ सर्कुलर थिंग। कोई भी रिसर्चर जब अपना रिसर्च प्रारंभ करता है तो वह पहले उससे संबंधित, अपनी रिसर्च से संबंधित थ्योरी पढ़ता है। उसके बाद जब वो रिसर्च कर लेता है तो वह भी लास्ट में एक थ्योरी देने की, थ्योरी बिल्डिंग की स्थिति में आ जाता है। वह एक थ्योरी दे सकता है। जैसे कि प्लेटो ने अपने समय में, उन्होंने जस्टिस की तमाम थ्योरीज पढ़ी होगी, ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ जस्टिस, प्रैग्मेटिक थ्योरी ऑफ जस्टिस, रेडिकल थ्योरी ऑफ जस्टिस। जस्टिस की थ्योरी का अध्ययन किया होगा, प्रारंभ वहीं से किया होगा, तब उन्होंने फिर आप अपनी लास्ट में फिर वही रिजल्ट है, उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस दी। तो बात थ्योरी के अध्ययन से प्रारंभ होकर के थ्योरी बिल्डिंग पर ही ख़त्म होती है। तो जो थ्योरी रिसर्चर लास्ट में प्रस्तुत करता है, जो अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करता है थ्योरी के रूप में, इन निष्कर्षों को तथ्यों से समर्थित होने वाला होना चाहिए। अगर थ्योरी भविष्य में जो फैक्ट्स हम ऑब्जर्व करते हैं उससे संबंधित, उस थ्योरी से उन पर खरी नहीं उतरती, तो वह फिर थ्योरी अर्थहीन है, फ्यूटाइल है, व्यर्थ है, कोई उसका मतलब नहीं। जो थ्योरी बिल्डिंग की है रिसर्चर ने, वह थ्योरी भविष्य में उससे संबंधित तथ्यों पर खरी उतरनी चाहिए, उसके द्वारा उसको सपोर्ट मिलना चाहिए तथ्यों के द्वारा, तभी वह थ्योरी अर्थपूर्ण होगी, अदरवाइज वह बेमानी होगी, निरर्थक होगी। नाउ द नेक्स्ट intellectual foundation stone of behavioralism is pure science. It holds that the understanding and explanation of political behavior is essential to utilize political knowledge in the solution of urgent practical problems of society. जो सातवीं बौद्धिक आधारशिला है व्यवहारवाद की, वह है विशुद्ध विज्ञान। इसके अनुसार जो मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार की समझ है, इसकी व्याख्या है, यह अत्यावश्यक है, तभी राजनीतिक ज्ञान को समाज की आवश्यक, अत्यावश्यक, अर्जेंट, जिनके समाधान में हम विलंब नहीं कर सकते, तभी समाज की इन समस्याओं के समाधान के लिए हम राजनीतिक ज्ञान का उपयोग कर पाएंगे, इनका प्रयोग कर पाएंगे। क्योंकि व्यवहारवादी ये पॉलिटिकल बिहेवियर को ही यूनिट ऑफ स्टडी मानते हैं और उसी के आधार पर सारे निष्कर्ष निकालते हैं और यथार्थ को समझते हैं, फिर इसका प्रयोग करते हैं समाज की ज्वलंत समस्याओं के समाधान के लिए। तो विद्यार्थियों, जिस प्रकार से जो प्योर साइंसेज हैं, जो नेचुरल साइंसेज जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स अर्थात भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान, ये नेचुरल साइंसेज हैं। तो इन नेचुरल साइंसेज का जो ज्ञान है, इसको हम अप्लाई करते हैं तो यही टेक्नोलॉजी बन जाता है। नेचुरल साइंसेज के ज्ञान को हम अप्लाई करते हैं
नेचुरल प्रॉब्लम्स, प्राकृतिक समस्याओं के समाधान के लिए हम फिजिक्स के, मैथमेटिक्स के ज्ञान को प्रयोग करते हैं। कोई समुद्र बीच में पड़ गया, ये नेचुरल प्रॉब्लम है, इसको हम कैसे पार करें। कोई पहाड़ पड़ गया, इसके पार कैसे जाएं। कोई नदी पड़ गई, तो हम फिजिक्स के प्रयोग के द्वारा टेक्नोलॉजी जो डेवलप करते हैं, टेक्नोलॉजी इज अप्लाइड साइंस। हम पुल बनाते हैं, हवाई जहाज बनाते हैं, जिससे हम प्राकृतिक समस्याओं को पार कर सकें, इनका समाधान प्रस्तुत कर सकें। तो राजनीति विज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है, यही अर्थ है विशुद्ध विज्ञान का। इसका प्रयोग, राजनीतिक ज्ञान का प्रयोग समाज की समस्याओं, क्योंकि ये सोशल साइंस है, फिजिक्स जो है नेचुरल साइंस है, तो नेचर की प्रॉब्लम्स के समाधान के लिए इसका प्रयोग किया जाना चाहिए, इसके ज्ञान का प्रयोग। तो पॉलिटिकल साइंस इज सोशल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस के ज्ञान का प्रयोग समाज की समस्याओं के समाधान के लिए किया जाना चाहिए। Only then it will be a pure science, because behavioralists insist on making politics a pure science. व्यवहारवादी आंदोलन का एक लक्ष्य है राजनीति को राजनीति विज्ञान बनाना। Now the last and eighth intellectual foundation stone of behavioralism is integration, ekikaran. It signifies the integration of political science with other social sciences in order to evolve a more comprehensive view of human affairs, to strengthen its validity and generality of its own results. व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान को अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ इसका एकीकरण करना चाहते हैं। इसी को मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच या अंतर अनुशासनिक उपागम या अंतर विषयक उपागम भी कहते हैं। वे ये मानते हैं कि राजनीति को पृथक नहीं रहना चाहिए। पॉलिटिकल बिहेवियर की जब हम स्टडी कर रहे हैं तो पॉलिटिकल बिहेवियर व्यक्ति का कैसे स्वरूपित होता है, निर्धारित होता है, व्यक्ति का बैकग्राउंड कैसा रहा है, हमें सोशियोलॉजी का सहारा लेना चाहिए, सोशियोलॉजी के टूल्स और टेक्निक्स का सहारा लेना चाहिए, सोशियोलॉजी की अवधारणाओं का सहारा लेना चाहिए। और व्यवहार पहले दिमाग में उपजता है, तब हम उसको एक्शन करते हैं उस तरह का। तो हमें साइकोलॉजी का सहारा लेना चाहिए, साइकोलॉजी की टूल्स एंड टेक्निक्स का प्रयोग करना चाहिए। तो जो अन्य सामाजिक विज्ञान है, जैसे साइकोलॉजी है, जैसे कि सोशियोलॉजी है, जैसे कि इकोनॉमिक्स है, जैसे कि हिस्ट्री है, इस तरह की सामाजिक विज्ञानों का सहारा लेकर, इनके साथ चलकर, इनकी अवधारणाओं को, इनके टूल्स और टेक्निक्स का उपयोग करके हमें पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन करना चाहिए, व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का। तभी हमें व्यापक दृष्टिकोण प्राप्त होगा मानवीय मामलों का, मानवीय व्यवहार का। और इससे जो मानवीय व्यवहार हम अध्ययन करते हैं उसकी पुष्टि मजबूत होगी, वो और पुष्ट होगा, और उसका सामान्यीकरण हम कर सकते हैं, उसको हम थ्योरी लाइक स्टेटमेंट्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम उसकी थ्योरी बिल्डिंग कर सकते हैं। ये जनरलाइजेशन, परिणामों का हम जनरलाइजेशन कर सकते हैं। मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट्स वी कैन बिल्ड अ थ्योरी। थ्योरी इज जनरल, थ्योरी बिल्डिंग इज जनरलाइजेशन ऑफ द फैक्ट्स। So students and viewers, this has been a lecture on behavioral approach to the study of political science and comparative politics. You can watch this video on Facebook as well. Thank you for listening this video. Thank